सुरेश अभी अभी कॉलेज से निकला ही था कि उसको एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके पिताजी को देहांत सुरेश की 2 साल की उम्र में हो चुका था। सुरेश को केवल उसकी माँ ने ही पाला पोसा था। बस यही उसका परिवार था। अब उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उसकी बरसों के अथक परिश्रम का फल आज उसको प्राप्त हो चुका था। इस खुशी के मौके पर सुरेश की माँ ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सुरेश की माँ का नाम शीला देवी था। शीला को हर कोई बधाई दे रहा था। सिर्फ शीला ही नहीं बल्कि सारे गांव के लिए गर्व की बात थी। सारे गांव वाले इस बात से खुश थे कि सुरेश कामयाब हो गया। अब सुरेश की गरीबी बहुत दिनों तक नहीं रुकने वाली थी और बहुत से गांव वालों की उधारी भी वापस मिलने वाली थी। उधर सुरेश भी अपनी नौकरी को लेकर बहुत उत्सुक था। बहुत तो नहीं, लेकिन जितने थे चुनिंदा दोस्त थे, वो दोस्त जो उसके दुख में भी शामिल होते थे। सुरेश ने उन्हीं दोस्तों को अपनी खुशी में शामिल किया। सुरेश खूब मन लगाकर अपना काम करता था, लेकिन गांव का था और चालाक भी नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि उसका काम बढ़ने लगा। हर कोई किसी न किसी तरीके से अपना काम उसको दे देता। सुरेश ठहरा शराफत का पुतला। वो किसी को मना नहीं कर पाता था। यही कारण था कि उसका काम इतना बढ़ गया कि वह परेशान होने लगा। उसका उत्साह और मनोबल अब कमजोर पड़ने लगा। ऑफिस में पूरा दिन काम और घर में सबके फोन आते रहते, मानो सुरेश के पास अपने लिए समय ही न बचा। अब वो थोड़ा मायूस रहने लगा। उसकी माँ से उसका यह हाल देखा ना गया। उसने एक दिन पूछ ही लिया, क्या बात है बेटा, आजकल उदास से रहते हो? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अरे बता भी से, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। ऑफिस में ऐसा हो गया माँ, हर कोई अपना काम मुझे दे जाता है और मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पाता। कोई बात नहीं बेटा, तुम जितना कर सकते हो कर दिया करो और बाकी सबको मना कर दिया करो। सुरेश, यही तो दिक्कत है माँ, मैं किसी को मना ही नहीं कर पाता। वो तो ठीक है, लेकिन खुद को भी ध्यान रखो। अगर खुद परेशान रहोगे तो उस काम का क्या फायदा, क्या क्या करोगे? पर माँ, फिर मैं आराम से काम करो और जितना होता है उतना ही करो। सारा दिन लगातार काम करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है माँ। अब सुरेश को जैसे कुछ राहत मिलती भी क्यों नहीं, आखिर शीला ही तो उसकी प्रेरणा का स्रोत थी। अब सुरेश को भी धीरे धीरे दुनियादारी समझ आने लगी। उसने भी कुछ हद तक ऑफिस वालों को हैंडल करना सीख लिया था। एक दिन सुरेश जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको बुलाया। बेटा, आज का दिन कैसा रहा? ठीक था माँ, तेरे फूफा जी आए थे, तेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बताओ। अरे माँ, कैसी बातें करती हो? मुझे पढ़ाई करते समय इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये सब सोच पाऊँ। तो फिर उस लड़की को देख लो, अगर पसंद आए तो बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों से तेरे फूफा जी पूछ रहे हैं माँ, अब देख आओ। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं बेटा, उम्र तुमको बितानी है, तुम्हारी पसंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। अरे माँ, आज तक कोई जो गलत चीज़ आपने मेरे लिए पसंद की है जो ये करोगे? बल्कि मेरे लिए क्या अच्छा है आपको ज़्यादा पता है। शीला ने सुरेश को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे। उसका बेटा उस पर कितना भरोसा करता है। खैर, अगली छुट्टी के दिन शीला सुरेश उस लड़की को देखने गई। लड़की बहुत सुंदर थी। उसका नाम रेखा था। उसका परिवार भी शालीन लग रहा था। तो शीला का जो रिश्ता अच्छा लगा, उधर सुरेश को भी लड़की पसंद आ गई। रिश्ता पक्का हुआ। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों परिवारों में खुशी की लहर थी। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। सब ठीक चल रहा था। एक दिन रेखा कर मौसी उससे मिलने आई। शीला ने उसकी आओ भक्त में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके तेवर कुछ अलग ही थे। शीला को कुछ अटपटा सा लगा।
लेकिन शीला ने सोचा ये कौन सा रोज रोज आ रही है। यही सोचकर उसने बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन जब से रेखा की मौसी उसको मिलकर गई थी, उसके भी तेवर बदलने शुरू हो गए थे। गर्मियों के दिनों की बात है, जून महीना चल रहा था। सुबह के 10:30 बज रहे थे। घर का कुछ सामान और सब्जियां वगैरह आनी थी। शीला ने रेखा को कहा, बेटी चलो जरा बाजार होकर आते हैं, कुछ सामान भी लेना है। दोनों चलते हैं, तुम भी थोड़ा घूम लेगी बाहर और मेरा भी मन लगा रहेगा। नहीं माँ, बाहर तो देखो कितनी धूप है, मेरा सारा चेहरा खराब हो जाएगा। आप जाके आओ। वैसे भी आप मेरी सुंदरता के बारे में समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो खुद सुंदर नहीं हो। शीला को बहुत अटपटा सा लगा। खैर वो जाने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, रेखा ने उसको आवाज़ दी, माँ। हाँ बेटी कहो, मेरे लिए यह क्रीम लेते आना। रेखा ने क्रीम का नाम लिखकर शीला को पकड़ा दिया। शीला उसको लेकर चल पड़ी। शीला पैदल बाजार की ओर निकल पड़ती है। पैसे बचाने के चक्कर में शीला पैदल ही जाती है। पैसे बचाने की उसकी पुरानी आदत थी। वो बाजार में पहुंचती है। पहले वो अपनी बहू के लिए क्रीम खरीदने का फैसला करती। शीला कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंचती है। शीला रेखा द्वारा दी गई पर्ची को दुकानदार को पकड़ाते हुए, भैया ये दे देना। अरे आओ बहन जी, कैसे हो? ठीक हो भैया। बहन जी एक और क्रीम आई है। नहीं है, उसका दाम भी इससे बहुत कम है, लेकिन मुझसे तो यही मंगवाई बहू ने। ये सस्ती वाली ले जाओ, अच्छी है। आगे की कहानी को भाग दूसरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।